हाय गाइस, आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन की कि अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी थर्ड पार्टी के साथ है, कोई उनकी गर्लफ्रेंड है या उनकी कोई वाइफ है या आप थर्ड पार्टी में हैं, आपका कोई पार्टनर है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे डील करें या आप क्या कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को आप कैसे हील कर सकते हैं, कैसे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। सभी ट्विन फ्लेम्स के मोस्टली पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। या तो किसी की गर्लफ्रेंड होती है या कोई मैरिड होता है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होती ही होती हैं। तो पहली चीज़ ये कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपका ट्विन किसी भी रिलेशन में है तो वो उसकी कार्मिक है। कॉन्ग्रेट्स। ठीक है ना, क्योंकि कार्मिक जो है अपने लेसन सिखाएगी, ठीक है। आपके लिए ही वो ठोक पीट के आपके ट्विन को सही कर देगी, आपके ही लायक बना रही है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो कार्मिक है। जब उसके कर्मा निकल जाएंगे वहाँ से, वो लेसन सीख लेगा, लौट के घर ही आएगा। तो अब आपको करना क्या है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं अगर आपके ट्विन का कोई पार्टनर है, कोई वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या वो किसी भी तरीके के इल्यूजन में अगर जी रहे हैं, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उनके कार्मिक को एनर्जी नहीं देनी, आपको खुद पर एनर्जी देनी है, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों पर जो आप चाहते हैं, आपके लिए और आपके ट्विन के लिए आपको सिर्फ वही चीज़ों पर एनर्जी देनी है। आपको उनकी कार्मिक पर, ठीक है, जो उनकी गर्लफ्रेंड है या उनकी वाइफ है, उनको एनर्जी नहीं देनी है। और ना ही आपको ये देखना है कि वो आपके बीच में है, क्योंकि वो आपके बीच में नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनको एनर्जी देंगे तब ही वो बीच में आएंगी, अगर आप उनको एनर्जी देंगे ही नहीं तो वो गायब हो जाएंगी। तो एनर्जी नहीं दे। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो कनेक्शन आपका आपके ट्विन से है वो किसी का हो ही नहीं सकता आपके ट्विन से। आपका ट्विन किसी को अपनी वाइफ बना सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, अपनी बहन बना सकता है, अपनी माँ बना सकता है, टाइम पास बना सकता है किसी को, ठीक है, कुछ भी बना सकता है लाइफ में। लेकिन किसी को अपना, अपनी आधी आत्मा, अपना इटर्नल लव, अपना इटर्नल पार्टनर नहीं बना सकता, चाहकर भी नहीं बना सकता। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपका कनेक्शन जो है, जो आप उनकी लाइफ में जगह होल्ड करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, ना ही उनकी गर्लफ्रेंड और ना ही उनकी वाइफ। जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन और जो कंप्लीटनेस का एहसास आपको और आपके ट्विन को एक साथ होने पर होता है ना, वो ना ही आपको कहीं मिलता है और ना ही आपके ट्विन को आपके अलावा कहीं मिलेगा। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि उनकी शादी हो रही है, उन्होंने तो अपना रास्ता अलग कर लिया है। वो भले ही रास्ता अलग कर लें, क्यों? क्योंकि वो उनकी कार्मिक है। अगर उनके कोई कार्मिक साइकिल रहते हैं तो डेफिनेटली उनकी शादी होगी, ठीक है, या डेफिनेटली उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो रास्ता भले ही चाहे अलग चूज़ कर लें, लेकिन जो एक खुशी और एक कंप्लीटनेस का एहसास होता है ना कि वी आर कंप्लीट, जो समय रुक जाता है बिल्कुल, और आपको किसी भी चीज़ का और किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता। वो जो कनेक्शन उन्हें आपके साथ फील होता है वो उन्हें किसी के साथ भी दुनिया में फील हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ उनके तरफ से एक कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर वो शादी करते हैं या कर चुके हैं तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर उनकी गर्लफ्रेंड है तो भी वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है, चाहे वो कितना ही खुश रहने की कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आप उनके दिल से, दिमाग से कभी जा ही नहीं सकते, ठीक है। इस चीज़ से आप बिल्कुल फ्री हो जाइए और किसी भी थर्ड पार्टी की, जो भी उनकी पार्टनर हैं, उनको एनर्जी मत दीजिए। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आई होप सबके साथ ऐसा होता होगा
जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बचपन से ही एक मिसिंग एनर्जी फील करते हैं अपने अराउंड। ऐसा लगता है उन्हें कि उनके आसपास कुछ खालीपन है, अधूरापन है। तो वो उस अधूरेपन को भरने के लिए बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स बहुत सारे मेल्स से मिलती हैं, और मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से मिलते हैं, जस्ट टू सी कि क्या ये वो जिसके लिए हम आए हैं, या जिसके लिए हमें खालीपन फील होता है ना, क्या ये वो है, क्या ये वो फुलफिल कर सकता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार ट्विन फ्लेम्स के मल्टीपल अफेयर्स भी होते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के हों, ठीक है, बहुत ही कम समय के, क्योंकि वो एनर्जी वो सभी में ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। जब एक बार आप खुद से मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद जब भी आपका समय आता है, परमात्मा चाहते हैं कि आप मिलें, आप जाने। कई बार ऐसा होता है बचपन में मिलते हैं और फिर आप पहचान नहीं पाते, अलग सी फीलिंग आती है पर पहचान नहीं पाते। फिर काफ़ी सालों बाद आप फिर मिलते हैं, तब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो जब परमात्मा चाहते हैं कि आप अब मिलें एक होने के लिए, ठीक है, तो आपको वो कनेक्शन, वो एहसास जो सिर्फ उस एक बंदे के साथ या एक बंदी के साथ होता है ना, अपने ट्विन के साथ, वो किसी और के साथ मिल ही नहीं सकता। तो आपको करना क्या है? आपको एनर्जी तो देनी ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, खुद पर काम करना है, ना कि क्रेव करना है कि उनकी तो शादी हो गई है, हम क्यों वेट करें। उनकी कार्मिक है, उनके कार्मिक साइकिल है, आप अपना कर्म बंधन क्यों बांधें किसी और से शादी करके। अब इस चीज़ को ऐसे देखिए कि उनकी तो कार्मिक है, उनके कर्म ऑलरेडी पिछले जन्म के या इस जन्म के किसी के साथ बंध गए। ठीक है, तो जब आप अपना इनर वर्क करेंगे तो उनकी अवेकनिंग जल्दी होगी, क्योंकि आप उन्हें खींच रहे हैं। आपकी रस्सियां बंधी हुई हैं, जब आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो आप भी उन्हें साथ साथ पीछे पीछे खींच रहे हैं। ठीक है, उनको ढो रहे हैं, आप खींच रहे हैं। लेकिन अगर आप ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो कैसे खींचेंगे। आप सपोज करिए तीसरी सीढ़ी पर हैं, वो पहली पर हैं, लेकिन अगर आप तीसरी से चौथी या पांचवी पे नहीं जाएंगे तो वो पीछे पीछे कैसे चलेंगे। उनके तो कार्मिक साइकिल कहीं है, जब तक उनका लिखा है कर्मों का लेखा जोखा वो निपटाएंगे वहां पर आप अगर ये सोचें कि वो तो मूव ऑन कर गए, हम भी कर लें, तो क्या आप जो आपके कार्मिक नहीं थे, आप उनके साथ शादी करके अपने कर्म बंधन बांध के क्या सही करेंगे? बताइए। तो आपको अपने कर्म बढ़ाने नहीं है किसी और के साथ, उनके हैं, उनका निपटारा उन्हें करना है जल्द से जल्द, ताकि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो, वो आप ही हेल्प करेंगे उनकी। लेकिन अगर आप अपने भी किसी से शादी करके जानबूझ के बांध लेते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। एक बात आपको और बताती हूँ कि अगर आपका ट्विन आपको किसी भी रूप में चिढ़ाता है, ये कहता है कि वो किसी और से बेहद प्यार करता है या करती है, ठीक है, तो ये बात जान लीजिए कि वो आपके लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि वो जो आपकी एनर्जी है वो अभी किसी और को समझ रहे हैं, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से देख नहीं पाए कि आप ही वो हैं उनके लिए जो बनी हैं। तो इसीलिए वो किसी और को आपकी एनर्जी समझ रहे हैं, इसीलिए वो ये बात कहते हैं। तो ये बात जब भी वो बोले आपको, तो आप यही कंसिडर करिए, यही समझिए, क्योंकि ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि आपको वो पूरी तरह कब देख पाएंगे, है ना। तो आपको वो पूरी तरीके से तब देख पाएंगे जब आप अपने आप को पहचानेंगे, आप खुद को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, आपको ये नहीं कि आप ऐसे ही अपने आप को देख रहे हो, देखने का मतलब है पहचानना, आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी सोल। जब आपकी सोल की लेयर्स उतरे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, अपनी वर्थ जानेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या काम करने हैं, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ क्या है। जब आप इस तरीके से खुद को पहचान लेंगे ना, वैसे ही वो आपको भी देखने लगेंगे, क्योंकि वो तो आपका आईना है, आपको तो देखेंगे ही।
इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। शिव और शक्ति ट्विन फ्लेम्स को कहते हैं, जैसे राधा कृष्ण एक थे, शिव शक्ति एक थे। तो शिव जी ने इंतज़ार किया सती का दोबारा जन्म लेने का। तो जब वो पार्वती के रूप में वापस आई, तो पार्वती की तो बहुत स्ट्रांग डिज़ायर थी शिव जी से शादी करने की, पर उन्होंने क्यों नहीं की शिव जी ने, बताइए? क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुद को पहचाने। जब वो अपनी शक्ति पहचानेंगी तभी वो उनको अपनाएंगे, तभी वो उनको देखेंगे, है ना? तो जब पार्वती जी को सारी बातें याद आ गई कि वो सती थी और वो काली माँ हैं, उनका वो भी एक रूप है, उनकी क्या पावर है, क्या ऑथेंटिक सेल्फ है, यही नहीं कि सिर्फ वो एक शिव की पत्नी के रूप में जीवन बिताएं, नहीं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। जब उनको अपनी पावर का एहसास हुआ, जब उन्होंने खुद को पूरे तरीके से जाना, पहचाना, तभी शिव जी ने उनको अपनाया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे वो किसी भी रूप में शिव जी पर डिपेंड रहें, शिव जी की सिर्फ पत्नी बनकर रहें, इसलिए उनको पूजा जाए, नहीं, वो ये चाहते थे कि माता पार्वती को अपना पिछला सब याद आए और वो जो उनकी ऑथेंटिक सेल्फ है वो उसमें आए, अपनी पावर पहचाने। ऐसे ही आपका ट्विन चाहता है कि आप अपनी पावर पहचाने, ना कि एक नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल शादी बच्चे ये सब करके आप पढ़े, नहीं। वो चाहते हैं कि आप हर वे में इंडिपेंडेंट हो। आपने ये हमेशा देखा होगा कि जब भी आप परेशानी में हो, आपका ट्विन आपको कभी हेल्प करने नहीं आता, कभी भी नहीं, और वो आएगा भी नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब तरीके से आप इंडिपेंडेंट बने। उनसे उनके साथ रहने का या उनके साथ रहने का मतलब सिर्फ ये ना हो कि आप साथ हैं, नहीं, आपकी अपनी पावर हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी हो और उनकी अपनी हो, ठीक है ना? दो कंप्लीट लोग ही सुखी जीवन जीते हैं जब उन्हें ये पता होता है कि वो कौन है, ठीक है ना? एक अगर कमज़ोर हो तो वो हमेशा दूसरे पे डिपेंड ही रहता है और दूसरे को हमेशा बर्डनाइज ही फील होता है, जो कि नॉर्मल कनेक्शंस में होता है। पर ये कनेक्शन तो नॉर्मल है ही नहीं, परमात्मा की देन है, परमात्मा ने बनाया ही इसलिए है ना? तो हमें इंडिपेंडेंट बनना है सभी ट्विन फ्लेम्स को, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी को बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी है, आपको सोचना ही नहीं है उनके बारे में, ठीक है? सो आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो कि आपको क्या करना है या क्या नहीं। Stay tuned, guys. Thank you so much for your love and support, for watching my videos and liking. So please share as much as you can. जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है, जो भी क्लैरिटी चाहते हैं इस जर्नी में, तो प्लीज़ आप शेयर करिए। और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।